Morning student, today we are going to teach you Mughal emperors, their major campaign and events. आज हम जानेंगे कि मुग़ल एम्परर्स के मेजर कैंपेन्स और मुख्य घटनाएं कौन कौन सी थी। तो जैसा आप जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हम बाबर से मानते हैं, बाबर द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम वही देखते हैं। अभी हम देखें बाबर के हम कैंपेन्स देखते हैं कि बाबर क्या है। तो इन 1526 हियर देखो 1526 में 1526 एक महत्वपूर्ण है, ये है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये पानीपत का फर्स्ट बैटल है, जिसमें अब क्या होता है, किसके किसके बीच में होता है, तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी। तो इसमें होता क्या है, इसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को इस बैटल में बुरी तरीके से परास्त करता है और दिल्ली पे अपना कब्ज़ा कर लेता है। यहाँ पे मोल एंड अफ़गान सपोर्टर्स का यह अब इन दोनों को हराकर बाबर 1526 में और दिल्ली पे काबिज हो जाता है और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। देखिए आप इस बात को ध्यान लें कि ये पानीपत का जो फर्स्ट बैटल है, इसमें बाबर की जीत के पीछे जो प्रमुख कारण है, वो पहला कारण ये है कि जब वो फरगना से आता है 1526 में, तो वो सबसे पहली बार कैनन्स मीन्स होता है तोप खाने का इस्तेमाल करता है। फायर गन्स, गन पाउडर, बंदूकें और गोलियों का, बारूदों का यहाँ यूज़ होने के कारण, इस्तेमाल करने के कारण इब्राहिम लोदी को और उनके अफ़गान सपोर्टर को बाबर जो है 1526 के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराता है और दिल्ली पे शासन स्थापित करता है। फिर 1527 हम दूसरी घटना देखते हैं। ये बाबर के कैंपेन्स हैं। तो 1527 में देखते हैं कि बाबर डिफीटेड राणा सांगा। बाबर क्या करता है कि राणा सांगा को डिफीट करता है, जो कि कौन है राणा सांगा, तो राजपूत रूलर्स एंड अलाइज एट खानवा के वार में वह अफ़गान राजपूत रूलर और उनकी अलाइज को खानवा के युद्ध में बाबर जो है 1527 में राणा सांगा को पराजित करता है। फिर 1528 हम घटना देख लें तो 1528 में डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी। बाबर क्या करता है, चंदेरी के राजपूतों को पराजित करता है और इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। और अपनी मृत्यु के पहले वह आगरा और दिल्ली पे पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हुमायूं कौन है, हुमायूं जो कि पुत्र है बाबर का। तो कहता है हुमायूं डिवाइड, जैसे अगर हम देखें तो हुमायूं डिवाइड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू हिज विश ऑफ फादर। अपने फादर के विश के कारण, उनकी इच्छा के अनुसार वह अपने साम्राज्य को क्या करता है कि अपने भाइयों में बांटता है। हिज फादर वे इज गिवन ए, और उसने सभी अपने ब्रदर्स को एक एक प्रोविनेंस प्रोवाइड कर देता है। प्रोविनेंस में से क्षेत्र हो गया, एक राज्य कह सकते हो। कौन कौन है, द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूं कॉज अगेंस्ट अफगान कंपटीटर। और जो एम्बिशंस हैं उसके बजाय, जो मिर्जा कामरान है हुमायूं का ब्रदर, वो क्या करता है कि उसकी एम्बिशन है कि वो अफ़गान कंपटीटर के खिलाफ जो है हुमायूं की शक्ति को कम करना चाहता है, वीक करना चाहता है, जिसका फ़ायदा उठाता है शेर खान, जो एक अफ़गान रूलर है। शेर खान, या जिसे हम शेरशाह सूरी भी कहते हैं, वो क्या करता है कि 1539 में हुमायूं को चौसा के युद्ध में और फिर 1540 में वो कन्नौज के युद्ध में बुरी तरीके से हुमायूं को पराजित करता है, जिससे कि हुमायूं जो है दिल्ली छोड़ करके और बाहर निकल जाता है। फिर अब वो ईरान में जा कर के और वंडरर हो जाता है, घुमक्कड़ हो जाता है। वहाँ ईरान में हुमायूं को सपोर्ट मिलता है, देखिए हुमायूं को सपोर्ट मिलता है सफ़ासिद खां से, और सफ़ाविद शाह उसको हेल्प करता है और उन्हीं के हेल्प से, जहाँ पे अकबर की यहाँ उत्पत्ति भी होती है, अकबर यहाँ अकबर नाम का पुत्र भी हुमायूं को यहाँ प्राप्त होता है ईरान में ही, और उसी के हेल्प से रिकैप्चर दिल्ली इन 1555। और फिर 1555 में वह पुनः जो है दिल्ली को पुनः काबिज कर पाता है। लेकिन जस्ट
दैट द नेक्स्ट ईयर, उसके अगले ही साल यानी 1556 में वह पुस्तकालय की सीढ़ियों से एक्सीडेंट गिर करके और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मुग़ल शासन का एक महान शासक अकबर जो है मुग़ल साम्राज्य का राजा बनता है। तो अकबर के कैंपेन्स के बारे में देखें, इनका जो डेट है आप ज़रूर याद रखेंगे, 1556 to 1605, 1556 से लेके 1605। यह है क्या कि अकबर वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, वो मात्र 13 वर्ष का था जब वो क्या होता है, बिकम एम्परर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर हुमायूं। और इतनी कम उम्र में है तो क्या करता है कि हिज रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। इतने बड़े रीजन को कह रहे हैं कि इतिहासकारों ने इनके रीजन को, इनके क्षेत्र को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला 1556 से लेकर 1570 तक अकबर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजन बैरम खान। देखिए जब 13 साल की उम्र में यह शासक बनता है तो इसकी कमान जो होती है, ये सुपरविज़न होता है बैरम खान का। तो 1556 से 1570 तक ही कहता है अकबर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजन बैरम खान एंड अदर मेंबर ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। Military campaign were launched against the Shuris and other Afghan, against the neighboring kingdom of Malwa and Gondwana, and support of revolt of the half brother Mirza Hakim and the Uzbek. In 1568, the Sisodia capital of Chittor was seized, and in 1569 Ranthambore। तो ये उसकी पीरियड है कि कौन कौन से उसके जो है अपनी जो है चीज़ों को, अपने कैंपेन को चलाता है।